हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी। गाइस, आज बात करने वाले हैं, 2 सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूँगी और वो जो सिम्टम्स है, अगर उनमें से दोनों सिम्टम्स आपके साथ मैच होते हैं तो आप समझ लीजिए आपके घर बेबी बॉय आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं यानी आपका पहला महीना होता है, उस समय आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती हैं, कुछ भी आप फील नहीं करती हैं। उस समय खाली आपको कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जो कि आपको पहले नहीं होती थी, जैसे कि आपको चक्कर आना, थकान फील होना, आपको ऐसा लो लगना कि जैसे कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। सुबह के टाइम आपको ज़्यादा दिक्कतें होना, उल्टी जैसा होना, लेकिन वोमिटिंग नहीं होना। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सुबह के समय जो है ना बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। तो यही चीज़ें आपके साथ होंगी क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से चेंज हो गई है। हॉर्मोन्स जो है ना, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं हार्मोन का बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बॉडी एकदम पहले से चेंज हो जाती है। तो उसी के कारण अगर एकदम से बॉडी में कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा, तो आपको भी जाहिर सा पता है कि आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ तो शुरुआती समय में होती है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान ही नहीं होते कि मुझे क्या होने वाला है, बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय। तो वहाँ का जो पहला जो शुरुआती समय होता है, पहला सेमेस्टर, पहला दूसरा तीसरा महीना जो होता है, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके कम हो जाती है। काफ़ी सारी लेडीज़ों में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, उनको लास्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होती, ना वॉमिटिंग होती है, ना चक्कर आता है, ना थकान फील होती है। वो एकदम से फ्रेश अपने आप को फील करती हैं। तो कुछ लेडीज़ों में ऐसे होता है और कुछ को धीरे धीरे कम हो जाती हैं, देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही अगर आपकी ये चीज़ें ख़त्म होती हैं या कम होती है तो तुरंत आपका माइंड उसी तरफ जाता है। जब भी आप फ्री होती हैं या फिर आप सो रही हैं या फिर आप आराम कर रही हैं, तो उस समय आप यही सोचेंगी कि मेरे जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। जानने की इच्छा 9th मंथ में ज़रूर आती है एक बार। फर्स्ट से लेके 9th मंथ में जो न्यू मदर्स हैं, यानी जो पहली बार माँ बनने वाली हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ये चीज़ें जानने की, ताकि वो अच्छे से पहले से ही प्लानिंग कर सके अपने बेबी के लिए और न्यू न्यू कपड़े भी ला सकें, उनके न्यू न्यू खिलौने ला सके। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो पहले से ही करके रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आपका डिलीवरी का समय आता है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं उस समय पे भी आपने डिलीवरी बैग तैयार करना होता है, उसमें काफ़ी सारी बेबी की चीज़ें होती हैं तो वो भी रखनी होती हैं, उन चीज़ों को भी देखना होता है। इसीलिए क्रेविंग होती है आपके मन में कि मेरे गर्भ में जो शिशु है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से सिम्टम्स है। जब आपका 4 मंथ लगता है उसके बाद अगर तीसरे महीने से 4 मंथ के बीच में अगर आपका जो शिशु है वो हलचल करना स्टार्ट हो गया है, उसकी हलचल जो है ना आपको अच्छे से फील होती है। जब आप खाना खाती हैं, रेस्ट करती हैं या फिर आप इधर उधर टहलती हैं तो आपको फील होता है कि बेबी मूवमेंट कर रहा है। ये 4 मंथ तक बता रही हूँ मैं, जैसे कि तीसरा और चौथा महीना, इन 2 महीनों में अगर आपको फील होता है तो फ्रेंड्स ये बेबी गर्ल का सिम्टम्स माना गया है। लेडीज़ों में ये चीज़ें देखी गई है। और अगर आपका जो बेबी है वो 5 मंथ में यानी 5वें महीने में आप फील कर पाती हैं बेबी की मूवमेंट को, बच्चा 5वें महीने में मूवमेंट करता है या फिर 4 मंथ की लास्ट में मूवमेंट करता है, तो वो बेबी बॉय का सिम्टम्स बताया गया है। क्योंकि कई सारी लेडीज़ों में देखा गया है कि जो बेबी बॉय होता है तो वो लेट मूवमेंट करता है, बेबी गर्ल होती है वो जल्दी मूवमेंट करती हैं।
तो पहला सिम्टम्स तो ये हो गया। ये आप अपने 5 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद इस चीज़ को फील करना, तब आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। चलिए जानते हैं जो दूसरा सिम्टम्स होता है। ये जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, ये सभी लेडीज़ों में नहीं दिखाई देता है, ये किसी किसी लेडीज़ के साथ ये चीज़ें होती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान पहले महीने से 9th मंथ की प्रेगनेंसी के बीच का जो समय है, उस समय में अगर आपको कभी भी पीरियड्स जैसा आपको दिखाई दे, यानी रेड रेड धागे आपको दिखाई दे, आपको लगे कि मुझे पीरियड जैसा फील हो रहा है, पीरियड जैसा, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज जो होता है ना, वो प्रेगनेंसी के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से अगर आपको लगे कि पीरियड जैसा यानी लाल धागे हैं, तो ये जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, ये बेबी बॉय का 100% सिम्टम्स बताया गया है। जिन लेडीज़ों के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, उनको 100% बेबी बॉय ही हुआ है। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होती है, किसी किसी के साथ ही दिखाई देती है। तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर ये सिम्टम्स हैं तो क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक